अच्छा एक बात बताइए, काशी से आप धर्म नगरी है काशी, पूरे देश की नजर, पूरे देश से लोग यहाँ आते हैं। बिल्कुल। आप लोग, आपके बगल में मुसलमान यहाँ पे खड़े तमाम लोग हैं, तो आप कैसे सोच रहे हैं प्रधानमंत्री के बयान को, और आम जनता में क्या हिंदू मुसलमान आम जनता में है ऐसा कुछ? ना ना फर्क ना, है? ये बताइए कि हाँ। ये हिंदू मुसलमान आज से हैं, हाँ, ये सदियों से ये है ना। सदियों से चले, और हिंदू मुसलमान खतरे में है। हाँ, आप ये बताइए कि जब यहाँ पे मुसलमानों का राज था, हाँ, तब तो हिंदू खतरे में आया नहीं। हाँ, जिस समय ये अंग्रेजों की सरकार थी, हाँ, उस समय हिंदू खतरे में नहीं आया। हाँ, आज इनके पास मुद्दे नहीं है तो हिंदू खतरे में है। हम्म। किस बात में? कहाँ का हिंदू खतरे में? काशी वाले तो आप कह रहे थे। मैं बता तो रहा हूँ कि मुसलमान हमारे खड़ा सब है। भाई बंधु हैं, सब हम लोग हाँ, प्रेम से आपस में भाईचारे के साथ गंगा जमुनी तहजीब को कब से हम लोग निभाते चले आ रहे हैं। हमारे दुख सुख में वो खड़े होते हैं, हम उनके दुख सुख में खड़े होते आम हैं। जनता में हिंदू मुस्लिम नहीं है। कहीं कुछ नहीं, केवल ये तो ऐसे लोग हैं जो घर घर में आपस के भाईचारे को खत्म कर रहे हैं। जिस घर में 4 लोग हैं, उस घर में जाइए, देखिए आपस में मुड़ फुटौल हो रही है। वो कह रहा है कि ये अच्छा है, तो वो कह रहा है क्या? केवल इन्होंने आपसी बंटवारा किया है और कुछ नहीं। कुछ नहीं किया। युवा है सर, क्या नाम है आपका? विश्वनाथ कुमार नाम। विश्वनाथ भाई, कैसे देख रहे हैं, क्या होगा इस बार काशी में? हारेंगे मोदी जी। मोदी जी हारेंगे? सीधा हारबे करेंगे? हाँ, सीधा जीते थे ना, हाँ, सीधा हारेंगे। सीधा हारेंगे। विश्वास तो अटूट विश्वास। हाँ, गिराना है तो कायदे से ना, कायदे से। कायदे से जिताए थे, हाँ, पीएम भी बनाए थे। हाँ, अब कायदे से हराएंगे, क्योंकि 10 साल में पेट भर गया है। भरोसा टूट गया। हाँ, भरोसा तो बहुत था। हाँ, 4 लाख से जीता है, हाँ। 4 लाख से एक जीता है। बार परिवर्तन काय करना है? अरे एक बार 5 साल दिया गया, तो वो एक नया जुमला दिए कि और 5 साल दे दीजिए। वो तो 100 दिन में पूरा देश बदल रहे थे। ये वो कि नहीं भाई, कोई 100 दिन में कहाँ से बदलेगा, 5 साल, इनको 5 साल और दे दिया गया, 10 साल में दिया गया। तो 10 साल में थोड़ा सा भी बदलाव आप दिखाए होते तो एक उम्मीद जगह होता है। 10 साल में आपने बर्बाद कर दिया। क्या बर्बाद कर दिया? रोजगार छीन लिया। रोजगार मैनिफेस्टो में आज उनके है, क्यों नहीं 2 करोड़ रोजगार पहला मैनिफेस्टो में दिए तो इस बार दिए हैं? मतलब आप चोर हैं, आपके पास रोजगार नहीं है, इसलिए रोजगार नहीं है आपके पास। तो पूरे देश। दूसरी बात, हाँ, बोलिए। पॉइंट पर जाइए। हाँ, युवाओं के लिए यही ना है सबसे बड़ी चीज, हाँ, रोजगार। रोजगार। शिक्षा की बात करेंगे, ये भाजपा के लोग डिबेट करते हैं तो बताते हैं कि 70 साल में 13 यूनिवर्सिटियां बनी, मोदी जी ने तो 17 बना दिया 10 साल में, और सबका शिलान्यास हुआ है, किसी की बिल्डिंग खड़ी नहीं हुई है। मतलब आपने झूठ बोला। मैं भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाऊंगा, भाइयों बहनों, क्या किया आपने? पूरा इलेक्ट्रोल, सिर्फ अभी पीएम केयर फंड नहीं खुला है, अभी पीएम केयर फंड नहीं खुला। इलेक्ट्रोल बॉन्ड से देख लिए ना उनका भ्रष्टाचार, टोटल ऑन रिकॉर्ड। आपके यहाँ छापा, मुझे चंदा, आपके यहाँ छापा, मुझे तुरंत चंदा, आपका चंदा, आपको तुरंत टेंडर, आपका चंदा, आपको तुरंत टेंडर। अरे भाई, भ्रष्टाचार का तो अति पार कर दिए। कोरोना काल में इधर लोग मर रहे थे, लाशें लाइन में लगी है, और आप कोविशील्ड से 10 करोड़ 5 करोड़ 4 शिफ्ट में लिए हैं 52 करोड़। इधर लोग मर रहे थे और ये करते बताओ बेटा बढ़ाओ, वैक्सीन बनाओ, जल्दी बनाओ, और अपना दाढ़ी वाला फोटो लगवा दिए थे। तो जब लगवा दिए थे, गारंटी दे दिए तो फोटो को हटाए क्यों? निकाले क्यों भाई? बताइए क्यों हटाए? मतलब आप चोर हैं? आप भाई आप ही बताइए ना। अच्छा बताइए, फोटो क्यों हटाए, क्यों लगाए, क्यों हटाए? इसका उत्तर दे दीजिए, आप ही दे दीजिए। कोई मेरा भाई दे दे, बंधु दे दे, कोई भाजपा ही दे दे कि क्यों लगाए, क्यों हटाए। एक भाजपा मेरा साथी दिया, कह रहे आचार संहिता आया है। वाह भाई वाह, क्या तुम्हारी तारीफ करूं मैं। 2 चुनाव हो गया तब आचार संहिता आया। बारे बेवकूफ भाई मेरे भाजपाई, क्या मजाक बना के रखे हो? पिछले बार जब वोट कर रहे थे, क्या सोच के किए थे? एक उम्मीद, काशी की जनता ने या देश की जनता ने एक उम्मीद किया, आप पे भरोसा किया। आप बाहर से आए और आप बाहर से बनाए आए, मेरे साथ मिले, मेरे साथ बैठे, आपने भाईचारे का संदेश दिया, मेरे साथ खाना खाए। और उसमें मुझे क्या पता था कि बगल में छुरा रखे हैं, भोंकने वाले हैं। आपको कोई भेजा है भोंकने के लिए छुरा? एक विश्वास होता था कि मेरा भाई है, भारतीय है, मेरे साथ गलत नहीं करेगा। हम इसको खाना खिलाएं, इनको सुलाएं, इनको पूरी सुविधा दिए। पता लगा वही भाई हमारा रात में पूरा हमारा
लेके घर का सोना चांदी लूट के फिर चला गया। ये आप विश्वास तोड़ दिया। विश्वास तोड़िए। विश्वास। लेकिन देश भर में जो एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि अयोध्या हो गया, अब काशी मथुरा की बारी है, तो अब ये सब नहीं चाहिए क्या, काशी मथुरा? देखिए एक बात हम आपको बता दें हाँ, कि ये जो लूट रहे हैं हाँ, किस बेस पे लूट रहे हैं? हाँ, इसी बेस पे ना लूट रहे हैं। इनके आगे बताइए कि इनमें दूसरा है क्या? दूसरा है क्या? ये सिर्फ मंदिर के नाम पे हिंदुओं को बर्बाद कर रहे हैं। एक बात बताइए कि मान लीजिए मंदिर काशी भी बना दीजिए, मथुरा भी बना दीजिए, अयोध्या भी बना दीजिए, 2-4 टावर बना दीजिए, हाँ, तमाम कुल देवी देवता हमारे सबको भव्य बना दीजिए, हाँ, खुशी है हमको। हाँ, और हम क्या करेंगे? कोरोना का वैक्सीन लेके मरेंगे, कटोरा लेके मंदिर का के भीख मांगेंगे? अरे भाई गांव में देखते हैं छोटा मंदिर होता है, कुल देवता का, कुल देवी का, पूरे गांव का वहाँ बाजा बजता है, परछावन होता है, बारात निकलती है कि नहीं निकलती है? भव्य रहे न रहे, उस मंदिर और मूर्ति का महत्व है। अब पूरे गांव के लोग अपना घर द्वार अनाज बेच के उसको भव्य बनाते हैं, फिर गांव के लोग क्या करेंगे? वहाँ तिरपाल लगा के झाल बजाएंगे। अरे भाई कौन भगवान कहे हैं? कोई भगवान ये कहा है? भगवान ये कहते हैं भगवान में आस्था रखो, भगवान को प्रणाम करो। मंदिर हमारा छोटा हो या बड़ा, हमारी आस्था होनी चाहिए, हमारे दिल में भगवान होना चाहिए। और भगवान ने ये कभी न कहा कि किसी हमारे भाई को छुरा घोप कर, किसी हमारे भाई को सताकर, किसी हमारे भाई को भूखे रख करके और मुझे मेरा निर्माण करो, मेरा मंदिर बना। और ये मंदिर जो बनाए हैं, आज भी मंदिर निर्माण हो रहा है, बिना गुम्बज के मंदिर का शिलान्यास किए हैं ये, क्योंकि इनको वोट चाहिए, कटोरा लेके भीख मांग रहे हैं। मंदिर मुझे के नाम पे राम वोट चाहिए। 2 लोग बस सिर्फ इस देश में, हाँ। एक भिखारी जो होता है हाँ। जिस पे हम लोग दया करते हैं हाँ। कि दे दे रे बाबा राम के नाम पे दे दे। हाँ। लोग सोचते हैं भाई ये भूखा है इसको दे दो, लेकिन ये लुटेरे हैं, इनको राम के नाम पे नहीं दिया नहीं जाएगा। दी। अच्छा, आखिरी में सवाल लेंगे, आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। फिर पूरे देश में जो लोग कह रहे हैं कि मोदी जी आए हैं, धर्म बचाए हैं, जो मुगलों ने अत्याचार किया था, जो हमारे आक्रांताओं ने कब्जा कर लिया था, मोदी जी सबका छुटकारा करवा रहे हैं। ये पूछिए ना कि मुगल के गए कितना दिन हुआ, उसके बाद तो अंग्रेज आए, उसके बाद कांग्रेस शासन की, बीच में अटल जी भी, भाजपा भी शासन की। कहाँ हिंदू खतरे में था? हिंदू तो इस सरकार में 10 साल में खतरे में आया, कटोरा लेकर के भीख मांगने की कगार पे जो पहुंचा है वो इस 10 साल में पहुंचा है। हिंदू खतरे में है तो वाकई इस समय खतरे में, जो भाजपा जगा रही है ना कि हिंदू जगो तुम खतरे में हो, वो उनका एकदम स्लोगन सही है। हिंदू वाकई में खतरे है, यदि भाजपा को नहीं भगाएगी तो भूखे मर जाएगी, खतरे में रहेगी। इसी तरीके से डुप्लीकेट वैक्सीन लेगी और ब्रेन स्ट्रोक होगा और अमित शाह का बयान सुने, चूके बस खत्म, थोड़ा सा भी चूक हुआ अरे इन मंदिर लोगों में का मस्जिद का ताला लग जाएगा। तो कहाँ लगा है? हाँ। अरे भाई इस 10 साल में ही देश की आजादी और निर्माण हुआ है। हाँ। अमित शाह का ब्रेन ढीला हो गया है। हाँ। वो लोग डरे हुए हैं, डर गए। बौखलाए हुए हैं हाँ। कि भाई यदि सरकार जाती है तो क्या होता? आपके घोटाले पे घोटाले, अत्याचार पे अत्याचार, जेल की चक्की पीसेंगे। आप मुख्यमंत्री को डाल देते हैं अनाशय जेल में, और आप गृह मंत्री हैं और चोरी आपने किया तो जेल में नहीं जाएंगे। ये डर और द्वेष की भावना उनको तड़पा रही है अंदर से, सोने नहीं दे रही है रात में, और ये उनके साथ होने वाला है क्योंकि देश की जनता उनके खिलाफ खड़ी हो चुकी। ठीक है, आखिरी में आप दोनों से एक सवाल लेंगे। मैं तो एक केवल इतना बोलूंगा आपसे कि हिंदुस्तान की जनता बड़ी भावनात्मक है, और इस भावना के साथ इन लोगों ने जो खिलवाड़ किया है ना, ये इस चुनाव में जनता इसका परिणाम देगी। और जो एक कहावत है कि ये भावनात्मक लोग जो होते हैं ना, जो हमारे नेता राहुल गांधी जी जो प्रयास कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, तो इस एक कहावत है कि पहले हिंदुस्तान की जनता पुचकारती है, फिर प्यार करती है, फिर सर आंखों पे रखती है। और आज देखिए पूरे हिंदुस्तान में पूरे राहुल जी का पदयात्रा के बाद जो परिणाम आप देख रहे होंगे, जगह जगह पे आप घूम रहे हैं, आप देख रहे होंगे कि आज कांग्रेस और गठबंधन के प्रति लोगों का जो रुझान बढ़ा है, ये किसी से छुपा नहीं है। और ये बौखलाए हुए हैं, ये एकदम बौखलाए हुए हैं कि राहुल जी ने बोल दिया 150 सीट, और राहुल जी की प्रेडिक्शन कोरोना काल से लेकर के अभी तक जो इन्होंने राहुल जी ने प्रेडिक्शन किया है, आप उठा के देख लीजिए, कोई गलत नहीं हो। राहुल जी ने कहा 150 से ऊपर नहीं आएगी, तो आप देख लीजिएगा 150 से ऊपर नहीं आएगी। और बनारस की राय केवल अजय राय। आखिरी में एक बार 10 साल में प्रधानमंत्री कितना नंबर दीजिएगा? मैं तो इनको 0 दूंगा। सुन दीजिए, आप कितना दीजिएगा?
आप कितना दीजिएगा 10 में से? 5 तो दे देंगे, 5 को। मंदिर बनाया है बिना गुम्बज वाला, हाँ। 5 तो देना पड़ेगा ना। खुश हैं? चल 5 95 तो ये कटोरा लेके ठीक आ है, गया। चलिए बहुत शुक्रिया बात करने। तो ये तमाम लोग हमारे साथ बनारस से जुड़े हुए थे, अलग अलग राय है लोगों की। आपकी क्या राय इस वीडियो पे हमें जरूर बताइएगा। प्रधानमंत्री के खिलाफ जो यहाँ से अजय राय चुनाव लड़ रहे हैं और लोगों का कहना है कि मुकाबला जो है एक तरफा जो है अजय राय के पक्ष में, क्योंकि वो यहाँ से लोकल है। आप देखना होगा कि क्या नतीजे आते हैं। हमारे साथ बने रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।